नमस्कार। तो हम लोग सूर्य नमस्कार करते हैं। सबसे पहले सूर्य नमस्कार में हमारे सारे अंगों का एक्सरसाइज हो जाता है और साथ साथ हमारा जो ये है मंत्र के साथ सूर्य नमस्कार करेंगे तो हमारे पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होती है। तो उससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, सारा सिस्टम रेगुलेट होता है। राइट, चलिए ऐसे करके मैट की 1/4 में खड़े होते हैं। आप भी ऐसे राइट, सांस लेकर छोड़ दीजिए। आइए बैठिए थोड़ी। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। सांस लेकर ऊपर। ओम रवे नमः। ओम रवे नमः। सांस छोड़ के नीचे। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। अभी राइट पैर पीछे, राइट नी को जमीन पे लगाइए, पूरा स्ट्रेच कीजिए, सांस लेके बैठिए। ओम भान्वे नमः। ओम भान्वे नमः। आगे से कर पीछे, बॉडी स्ट्रेट डंडे की तरह। ओम खगाय नमः। ओम खगाय नमः। नीचे स्ट्रेचिंग ऑन द ग्राउंड। ओम उष्णे नमः। ओम पुष्णे नमः। सांस लेके ऊपर। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। अभी माउंटेन पोस्चर, टोज अंदर। ओम मरीचे नमः। ओम मरीचे नमः। अभी राइट पैर दोनों हाथों के बीच में, लेफ्ट नी टचिंग द ग्राउंड। इनहेल। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। पीछे से पैर आगे। एक्सेल। ओम सवित्रे नमः। ओम सवित्रे नमः। इनहेल। ओम अर्काय नमः। ओम अर्काय नमः। हाथ जोड़कर। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम सवित्रे श्री सूर्यनारायणाय नमः। ओम सवित्रे श्री सूर्यनारायणाय नमः। फिर से। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। सांस लेके ऊपर। ओम रवे नमः। ओम रवे नमः। सांस छोड़ के नीचे। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। एक बार लेफ्ट राइट पीछे जाता है, एक बार लेफ्ट। अभी लेफ्ट पीछे करेंगे। इनहेल। ओम भान्वे नमः। ओम भान्वे नमः। आगे से पैर पीछे। ओम खगाय नमः। ओम खगाय नमः। नीचे स्ट्रेचिंग ऑन द ग्राउंड। ओम उष्णे नमः। ओम पुष्णे नमः। बहुत सीधा करके ऊपर। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। एक्सेल। ओम मरीचे नमः। ओम मरीचे नमः। अभी लेफ्ट दोनों हाथों के बीच में। ठीक है, जो पैर पीछे जाता है वही वापस करें। इनहेल। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। पीछे से पैर आगे। एक्सेल। ओम सवित्रे नमः। ओम सवित्रे नमः। सांस लेके। ओम अर्काय नमः। ओम अर्काय नमः। हाथ जोड़कर। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम सवित्रे श्री सूर्यनारायणाय नमः। ओम सवित्रे श्री सूर्यनारायणाय नमः। ओम शांति। ओम शांति। इस तरह से सूर्य नमस्कार करीब 8-10 राउंड कर सकते हैं, लेकिन 2-2 का सेट। एक बार राइट पीछे करके, एक बार लेफ्ट पीछे करके। राइट विथ मंत्रा इज मोर गुड। वी शुड नॉट डू बहुत जल्दी जल्दी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जितना हम स्टेबल रहेंगे, आसन में स्थिति में रहेंगे, उतना ज़्यादा हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोनल सेक्रेशंस रेगुलेट होंगे। पावर योगा नहीं है, ये कोई जिमिंग नहीं है। योग मीन्स स्थिति, योग मीन्स जुड़ाव, आत्मा का शरीर और मन और प्राण के साथ जुड़ाव, प्राण यानी श्वास। ठीक है ना, ये जो पंच कोशास में जो बताया हुआ है, तो इसीलिए कौशिकी इंपॉर्टेंट है। ओके, टू कनेक्ट विद अगेन आई विल रिवाइज सो दैट इट कम्स इन दिस वीडियो आल्सो। तो हम लोग ने योगिक डांस कौशिकी से जोड़ा। तो कौशिकी में आपका हाथ दिए और एक ही तरफ तीन बार झुकना है।
जो आपकी टोज है उसमें जो टोज को ऐसे हम बीट करते हैं, फिर ऐसे, ये इसमें टोज को कीजिए बीट आप, हाँ पूरा। तो पैर की उंगलियों में हमारी एनर्जी सेंटर्स होती हैं, और वो एनर्जी सेंटर्स हमारी ब्रेन के जो लेवल्स हैं, जो पंचकोशास हैं, उसको एक्टिवेट करता है। उंगलियों के टिप्स में भी हम लोग करते हैं मुद्रा के माध्यम से, राइट। तो इसमें 3 बार एक तरफ झुकना है, 1 राइट, 2 राइट, 3 राइट, 4 अप, 5 अप, 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट, 3 लेफ्ट, 4 अप, 5 अप, 1 फ्रंट, 2 डाउन, 3 अप, 1 बैक, 2 बैक, 3 चेंज, 5। 1 राधे, 2 राधे, 3 राधे, राधे श्याम। 1 राधे, 2 राधे, 3 राधे, एक ही दिशा में 3 बार, 4 5, 1 2 राधे, 3 राधे, 1 राधे, 2 राधे, 3 राधे, राधे श्याम। बाबा नाम, बाबा के कलम, बाबा नाम, बाबा के कलम, बाबा नाम, बाबा, बाबा नाम, बाबा के। इस तरह से अगर 10 से 15 मिनट आप ये कौशिकी डांस कर लेंगे तो 22 diseases will be cured, including digestive problems, respiratory problems, गैस एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन हो, या लेडीज का जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो, स्टोन हो, ये हो, यहाँ तक कैंसर, वी हैव केसेस, कैंसर हैज बीन क्योर्ड आल्सो। क्योंकि जो सिस्टम है हमारा, यहाँ से सांस की क्रिया नॉर्मल नहीं होती है जब आपका डाइजेशन ठीक नहीं होता, तो बॉडी में या तो पित्त दोष होगा या वात दोष होगा। पित्त में जब आपकी अग्नि इम्बैलेंस होगी, जल तत्व की कमी, इसीलिए जल तत्व वाला फल और सब्जी सलाद ज़्यादा खाना है आपको, तो बिल्कुल वही डाइट ज़्यादा होनी चाहिए। अल्कलाइन डाइट 80%, एसिडिक डाइट जो अनाज के रूप में एसिडिक होती है, अनाज में भी आप मिलेट्स, गेहूँ चावल लीजिएगा, ओके राइट। इसके बाद हम लोग ने ये थोड़ा वीरभद्रासन से स्ट्रेचिंग करके एक बार पॉज कीजिए, नीचे पॉज होगा, दबा दिए, ओके। तो हम अभी जो हमारा इसी के कंटिन्यूटी में कौशिकी के साथ थोड़ी सी स्ट्रेचिंग वगैरह जो हमारी पे हर एक ऑर्गन्स को एक्सरसाइज देता है, ठीक है। तो ये हम इसमें वीरभद्रासन करेंगे, जिसमें एक पैर दूसरे पैर के परपेंडिकुलर रहेगा, दूसरा पैर ऐसे रहेगा और एक ऐसे रहेगा, और इसमें हम बिल्कुल घुटने को बेंड करेंगे। जिनको अर्थराइटिस है उनको थोड़ा कम बेंड करना है, और फिर पैरेलल हो जाए, सांस लेके हाथ होल्ड करना है, फिर छोड़ के नीचे, फिर दूसरी तरफ, इसी तरह, ओके। इसी का सेकंड पार्ट, इसको करीब 5-6 बार कर देना, फिर ऐसे सांस लेके छोड़ के, ओके। ये है, इसी में ताड़ासन हमने किया, उसको एक बार कर लेते हैं। ताड़ासन सभी को सॉल्व करता है, ऐसे करके फिंगर्स को लॉक करके, बैलेंस अगर बनता है तो पूरा टोज मिला सकते हैं, इनहेल करके ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। इसी में इसको भी 5-6 बार कर लेना, फिर 10 तक कर सकते हैं इसे, और 10 गिनती की, क्या अभी 20 सेकेंड्स की, 10 सेकेंड्स भी कर सकते हैं, ओके। फिर सांस लेके डायरेक्ट आसन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस लेके, फिर इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, ओके। अब पानी पी के, आपको सुबह उठते साथ प्रेशर नहीं आता है,
मोशन नहीं आती, तो आप मलासन में पानी पिए, या तो सादा गर्म पानी, या नींबू नमक गुनगुना पानी, गर्म पानी, या नमक यानी सेंधा नमक, या अजवाइन सौंफ को उबाल करके उसकी पानी गुनगुना करके, या एसिडिटी ज़्यादा रहती है तो अजवाइन नहीं लेंगे, फिर सिर्फ सौंफ का पानी, या नहीं तो त्रिफला का पानी। फिर पॉज कीजिए। राइट, तो पानी पीने का तरीका क्या है? ये अगर घुटने ठीक हैं तो मलासन, नहीं तो कुर्सी पर बैठ के, खड़े होकर पानी कभी नहीं पीना, ऐसे करके बैठ गए और अपना पानी लिए और इस तरह से ऐसे पी रहे हैं। आसन के लिए ये वाला थोड़ा गैप करके इसको ऐसे कर सकते हैं ताकि और थोड़ा सा फैल जाए, ठीक है ना? ओके, ये मलासन। और 3-4 गिलास पानी पिए, नींबू नमक पानी, अजवाइन का पानी, अजवाइन सौंफ का पानी या सिर्फ सौंफ का पानी, या त्रिफला का पानी, बहुत अच्छा, उसको उबाल के और उसको पी सकते हैं। ओके, ये पानी पीने के बाद, ओके, उसके बाद आपका ये आसन क्या क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहला, और ये एकादशी के बाद ज़्यादा अच्छा हो, एकादशी फल खा के, चाय वगैरह एकादशी में जो पी लेते हैं वो नहीं, तो एकादशी के दूसरे दिन ये पेट साफ करना बहुत जरूरी, नहीं तो एकादशी का फायदा सिर्फ आधा ही होता है। ओके, कुछ लोग एकादशी के दूसरे दिन पूड़ी और छोले भी खा लेते हैं तो कोई फायदा नहीं, इसीलिए फास्टिंग करना है, उसके बाद डिटॉक्स करना है, शुद्धि के लिए, क्योंकि आत्मनम रति नमति शरीर रत्न, आपका शरीर ही रथ है जिस पर स्वयं परमात्मा, आत्मा रूपी परमात्मा आपके साथ चल रहे हैं, और उस रथ को खराब कर दीजिए, गाड़ी है उसका ड्राइवर का दिमाग खराब हो जाए तो क्या हो। ओके, चलिए, इसके बाद इसमें पानी पीने के बाद यही ताड़ासन कैसे तो करना, बाकी सारे आसन जो किए अभी तक वो आप भी रिपीट कर दे रहे हैं? नहीं, जो पानी पीने से पहले मतलब करने हैं वो सूर्य नमस्कार और हाँ, ये अभी सूर्य नमस्कार ये सब नहीं, सूर्य नमस्कार योग की क्रिया, हाँ, ये तो हम आसन कर रहे हैं जिसमें हम ताड़ासन होल्डिंग करके किए, वीरभद्रासन होल्डिंग करके, वो सब पानी पी के करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप करेंगे तो ठीक है, प्रेशर नहीं आ रहा तब तक करते रहिए, है ना? नेचुरल मोशन आने दीजिए। मैं तब तक नहीं करता जब तक नेचुरल मोशन नहीं आता, मैं कोई योग नहीं करता, इसीलिए आप नहीं वो करना, पानी पी के ये सब कर सकते हैं, वो नीचे लाने दीजिए। ओके, लेकिन जोर ना डालें, तो उसमें यही है, पानी पी के ये ताड़ासन फास्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये हो गया ताड़ासन। इसी में ताड़ासन, पैर को फैला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। फिर कटी चक्रासन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके अलावा आप जो ये डांस है ना, ये कौशिकी, ये भी कर लेंगे, इसमें भी आपके इंटेस्टाइन की मूवमेंट होगी। ओके, पानी पीने के बाद इसका यही है कि 3 बार एक तरफ झुकना है। ओके, इसमें तो इतना स्ट्रेस मैनेज बहुत अच्छा चलता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में एड्रिनल ग्लैंड की जो फ्लो है वो डिस्टर्ब होती है, इसी से आदमी को एंजाइटी होता है, स्ट्रेस होता है, और वो डाइजेस्टिव सिस्टम खराब करता है, किडनी लीवर खराब करता है, और आदमी उल्टा पुल्टा खाता है, जंक फूड अच्छा लगता है, राइट? देखिएगा टेंशन में रहेगा तो जंक फूड खाएगा, दिमाग ठीक नहीं रहेगा जंक फूड खाएगा। ओके, हम अपने बच्चों को देखते हैं, राइट? जब बच्चे अगर चिप्स खा रहे हैं और वो सब खा रहे हैं, पैटीज पिज्जा बर्गर टाइप की चीज़ें, जोमेटो और स्विगी से मंगा के, घर में रोटी पड़ा, रोटी सब्जी नहीं खाते, समझ लीजिए दिमाग खराब, ठीक है? वो एड्रिनल करता है, जब वो उसका कनेक्टिविटी पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड से छूट जाता है,
इसीलिए उसको उस वापस लाने का प्रकृति के साथ जोड़ना किसी तरह। तो प्रकृति के साथ जोड़ने के लिए आपको स्पिरिचुअल रास्ता सबसे हाईएस्ट रास्ता, कीर्तन करना, भजन करना, उसको म्यूजिक में डालना, पेंटिंग में डालना, जो भूल सके आप उन चीज़ों को। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह को ऐसे ही दिमाग लगा रहे हैं आप, दुनिया बदलने का दिमाग, तो थोड़ा देर के लिए उनको विड्रॉ करना है, भूल जाना है कि हम कहाँ हैं। कोई चीज़ सोचना नहीं है, सोचना है कि क्या बढ़िया से चिड़िया उड़ रहा है, कैसे बढ़िया से गाय घूम रही है, गोबर कैसे आ रहा है, गोबर का क्या खाद है, कैसे बन रहा है। मतलब इतने इतने सिंपल चीज़ जो कि जीवन के लिए जरूरी है, प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, उसका महत्व, जिसमें मनुष्य का इंटरवेंशन नहीं है, तो वो वाली चीज़ों में इन्वॉल्व होना, तो ये ठीक होगा। तो ये सब इस तरह से यौगिक डांस में हेल्प करता है। जो मंत्र हमने इसीलिए यूज़ किया, राधे 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 राधे, या शिव जी का नाम, बाबा नाम, बाबा केवलम, ठीक है। तो इस तरह से करके ऐसे करेंगे। हमने ये किया। इसी में आप पानी पीने के बाद एक आसन जो हमने ये किया ना, ऐसे इसमें बैठे, आई मीन ऐसे ऐसे बैठे ना मलासन में, तो अगर घुटने वगैरह ठीक है, इस तरह से कागासन में बैठ के एक पैर नीचे लगेंगे और दूसरा से इसको इस तरफ पुश करेंगे और उधर पीछे देखेंगे, ये हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद ऐसे करके फिर उठाएंगे, फिर दूसरा पैर लगाएंगे, फिर ऐसे लगेंगे, फिर ऐसे लगाएंगे, फिर ऐसे, राइट। ये हो गया, ये कर सकते हैं। और जिन लोग मान लीजिए तकलीफ में हैं, तो वो फिर यही ट्विस्टिंग ऐसे कर सकते हैं, ये वक्रासन। इसमें भी आपकी इंटेस्टाइन की ट्विस्टिंग होगी, ओके, ऐसे करके। तो देख रहे हैं सारे ग्लैंड हार्मोनल सेक्रेशन से रेगुलेट होते हैं। उल्टा कर रहे हैं आप, सेम हाथ सेम पैर नहीं। अच्छा, जब हम लेफ्ट हैंड मोड़ेंगे तो राइट हैंड यूज करेंगे, ओके। नहीं तो ट्विस्टिंग तो कुछ नहीं होगा, कहाँ ट्विस्ट हो रहा है, सेम हाथ सेम पैर नहीं, ओके, राइट। इसी का अर्ध मत्स्येंद्रासन कैसे करेंगे, एक पैर को मोड़ देंगे, जैसे ये है ना, ये सेम साइड है, ये अपोजिट है, पैर को क्रॉस करेंगे, ओके। और फिर अपोजिट हैंड्स, अपोजिट हैंड्स, opposite hands, opposite This is hands। my right hand. I हाँ। goes here. Yeah. और फिर ऐसे पकड़ के Touch it. पीछे देना, ठीक है। पीछे की तरफ देखिए, पीछे वाले हाथ की तरफ। अगर ये नहीं हो रहा तो ऐसे कर लीजिए, आधा कर लीजिए, ऐसे हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ, हो जाएगा। ठीक है ना, भोजन करने का। हाँ हाँ, इस तरह, हाँ, गुड, आराम से होगा होगा, ठीक है ना। ये ट्विस्टिंग क्या अलग। फिर उसके बाद ये देखिए भुजंग आपका, ये फैला के और ऐसे एल्बो को उठा के और पैर को मिला के नहीं, फैला के उठना है और अपोजिट पैर को देखना है क्रॉस करके, फिर ऐसे नीचे, फिर उठना है, अपोजिट पैर को देखना, ठीक है। ये 10 बार, ठीक है। इस सब करेंगे, फिर आपका पेट ये होगा, राइट। इसके साथ साथ आपकी इसकी वज्रासन, अब थोड़ा सा इसको डाउन कर दीजिए, ठीक आ रहा है, नीचे तिरछा करके, ओके। नहीं, इसको नीचे कर दीजिए, यहाँ से यहाँ से नहीं वो थोड़ा लूज हो गया था, ये ठीक है, यहाँ से यहाँ से, हाँ। अच्छा,
यहाँ कवर होगा सब। राइट। तो इसमें आप देखिए वज्रासन में, वज्रासन में जो आसन है वो आसन जैसे इधर से हम दिखा रहे हैं, इनहेल शशांकासन। इसमें आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम और जो हमने बोला ना कितना भी एंजाइटी क्या हो, कितनी भी एंजाइटी हो उसको दूर करिए। फिर सांस लेके ऊपर पीछे, बैक हो करिए जो कर लिए, बैक हो तो हाथ को ऐसे लगा के और इतना ही करना है ना। लेकिन बैकिंग नहीं है तो पूरा स्ट्रेच करके फिर ऊपर फिर पीछे। तो एड्रिनल ग्लैंड, डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी लीवर, किडनी, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन सबका एक्यूप्रेशर होगा। ओके, इसी में इसका सेकंड वेरिएशन है कि इसको फैला के बीच में हाथ रख के एक्सेल करके आपका फोरहेड या चिन या चेस्ट टच हो जाए, चेस्ट टच हो जाए तो बहुत अच्छा। फिर उसके सांस लेके उठिए, ठीक है। इनहेल आप नीचे जाने में ब्लड प्रेशर वगैरह हो तो सांस नहीं रोकना है नीचे जाके। ओके, ये है, इसको भी करीब 5 बार कर लेना है, ठीक है। इसके बाद मंडूकासन। मंडूकासन में सांस छोड़ के जो हमने स्टैंडिंग में एब्डोमेन वाला किया, ओके, उड्डयन वही चीज, ये ऐसे सांस छोड़ के सांस लेके ऊपर, ओके। ये अंगूठा अंदर करके इसको 4-5 बार कर लेना। तो ये एक चीज है जो आपकी मणिपुर चक्र है ना, उसमें लज्जा, विषुमता, ईर्ष्या, सुषुप्ति, विषाद, कसाय, तृष्णा, मोह, घृणा और भय। लज्जा मीन्स साइनेस, विषुमता मीन्स सैडिज्म, बैकबाइटिंग, ईर्ष्या, जेलसी, सुषुप्ति, लेजीनेस, विषाद, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, तृष्णा, yearning for acquisition, मोह, false attachment, घृणा, hatred and भय, fear। ये सब नाभि से जुड़ा हुआ है। अग्नि, अग्नि की गड़बड़ी से ये होता है। इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव फायर, सूर्य की अग्नि, लेट नाइट खाना खाना, गलत खाना खाना, एसिडिक फूड खाना, ये सब से आपकी अग्नि इम्बैलेंस होती है। स्ट्रेस लेना, ज़रूरत से ज़्यादा काम करना, समय पे खाना नहीं, समय पे सोना नहीं, और जो खाना चाहिए वो नहीं खाना, जो नहीं खाना चाहिए वो खाना। ओके, ये सब चीज़। अभी राइट हैंड नीचे कर लिए, ये लीवर का एक्यूप्रेशर हो गया। सांस लेके ऊपर, फिर लेफ्ट हैंड नीचे, सांस छोड़ के पैंक्रियास का एक्यूप्रेशर, ठीक है ना। ओके, फिर अंगूठा अंदर, ये वाला तो कर ही लिए। ये मंडूकासन। इसी में अगर ये जो है ऐसे दबाना, आराम से हल्की मार के बैठ गए सुखासन में, ओके, या पद्मासन में, और आराम से ऐसे बैठ के और इसको दबाना। कपड़े पहने हैं तो कपड़े के अंदर से सांस छोड़ के नाभि दबाना, खाली पेट होना चाहिए, खाली पेट ही करना। अब तो खाली पेट है, ब्रेकफास्ट कर लिए? ब्रेकफास्ट नहीं किया, पर कॉन्स्टिपेशन है तो खाली। उससे कोई दिक्कत नहीं, कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन ही तो दूर करेगा, दबाते रहिए। सांस छोड़ के नीचे, सांस छोड़ के दबाइए। इसको भी 10 बार करना है।
और 10 सेकेंड रखना है होल्ड, 10 बार करना है। ओके, ये हो गया वुडेन। देखिए अपान मुद्रा में सांस छोड़ के, अपान मुद्रा बीच की 2 उंगली, सांस छोड़ के पेट को अंदर खींच के होल्ड करना है। ओके, ये अपान मुद्रा है। फिर ये वुडेन बंद, सांस छोड़ो, पेट को खींच के रखेंगे और फिर रिलैक्स कर देंगे। ओके, ये आपका डैम है, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये एब्डोमेन फैट है अगर तो थोड़ा दिखेगा नहीं, लेकिन होगा। ठीक है, पद्मासन लगा के ज़्यादा अच्छा होता है। अब इसी में बहुत अच्छे आप हिलाएंगे, देखते देखना। ओके, बीपी वगैरह तो नहीं है ना? बीपी होता है तो ये नहीं करना, हाई बीपी में हिलाने वाला। होल्ड करने वाला कर सकते हैं, ठीक है ना? वो भी 5 सेकेंड होल्ड करना है। अब ये चीज स्टैंडिंग में, एक बार स्टैंडिंग का फिर से कर लेते हैं, ये ज़्यादा फायदा करेगा। उत्तिष्ठ उड्डयन, ठीक है, देखिए स्टैंडिंग में आता है ना, ठीक है, आ रहा है स्टैंडिंग, आ रहा है ना, थोड़ा कैमरा पे ऐसे कर सकते हैं नीचे हैंडल से, ठीक है। ओके, देखिए इसमें भी वही है, थोड़ा घुटना मोड़ के सांस छोड़िए, ठीक है, और फिर हिलाना। रिलैक्स, ये सब इतना करेंगे फिर काय को क्वेश्चन। ओके, चलिए फिर अब इसके बाद के जो आसनास हैं, ये देखिए, रिलैक्स। अब योग मुद्रा, योग मुद्रा की ये वाला नहीं किया ना, ये नहीं, योग मुद्रा भी आपका सुखासन या पद्मासन या इसमें भी ऐसे बैठे और सांस छोड़ते हुए आगे झुके, फोरहेड को टच कर लें। बैक एक है तो आधा ही झुकना। 10 सेकेंड सांस रोक कर रखना, फिर सांस लेके सीधा, फिर पीछे, फिर राइट झुकना, सांस छोड़ के, सांस लेके सीधा,
लेफ्ट झुकना है, सांस छोड़ के, सांस लेके सीधा आगे, सांस लेके सीधा पीछे, ये आपका योग मुद्रा करीब सुबह शाम सर्वरोग आ रहा है, इससे लीवर, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर किडनी, लेडीज में यूटेरस, ये सब का एक्सरसाइज है। इस तरह से करके यह सर्वरोग आ रहा है। और जिनको पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम, उसमें भी आराम मिलता है। ओके, तो इसको जरूरी नहीं है कि पद्मासन लगा के किया जाए, सुखासन में भी कर सकते हैं। फॉरवर्ड जितनी बार भोजन करते हैं उस समय नीचे झुकते हैं, इसीलिए भोजन हमको जमीन पर बैठ के करना है। डाइनिंग टेबल को मीटिंग टेबल बना देना चाहिए, है ना, स्टडी टेबल बना देना चाहिए, और खाना जमीन पर खाना है। ओके, भोजन रखने के लिए यूज़ कर लीजिए, ये बाकी चीज़ें, लेकिन डाइनिंग टेबल बहुत बड़ा अभिशाप है। ओके, जिसके कारण, क्योंकि जितनी बार निकाला लेकिन उतनी बार पद्मासन नहीं लगा ना, उस समय ये सुखासन बैठना, ये जो है ना आसन, ये है आपका भोजनासन। अब इसमें बैठेंगे तो जितनी बार निकाला लेंगे, आप देखिए करके ऐसे आराम से। मैं चेयर पे बैठ के ऐसे बैठिए, चेयर नहीं ऐसे बैठिए, ऐसे बैठिए, हाँ, और रुकिए, देखिए आपका यहाँ एक्यूप्रेशर हो रहा है, यहाँ पे पेट में, ये जो प्रेशर है ये लीवर पैंक्रियाज का एक्यूप्रेशर। जितनी बार झुकेंगे उतनी बार आपका एक्यूप्रेशर। तो आप कभी भी रूम खोल, ओके, तो ये योग मुद्रा हो गया। ओके, अब इसी में जितनी बार झुकेंगे उतनी बार हम भोजन, ये मतलब योग मुद्रा करेंगे। मैं जमीन पे बैठ के नहीं खाता, पर सोफे पे ऐसे बैठ के खाता हूँ। मैं सामने स्टैंड उठाएंगे तो झुकेंगे नहीं। खाने का जो प्लेट है वो आपके जमीन, आपके सीट के मैंने थोड़ा ऊंचा एक रखा। हाँ, तो थोड़ा ऊंचा करते हैं तो इसीलिए कि मजबूरी हो जाती है, फिर अब झुकते नहीं, कम झुकते हैं, लेकिन कम से कम भोजनासन का फायदा तो होता ही। लेकिन है ना, तो ये सारा जो सोकॉल्ड सॉफिस्टिकेशन एंड डेवलपमेंट है, वेस्टर्न टॉयलेट, ये इस तरह से बैठ के डाइनिंग टेबल पे खाना खाना, ये सारा अल्टीमेटली उनकी दुकानदारी है कि आपका लीवर किडनी खराब होगा तो खाना नहीं पचेगा, तो आप दवाई खाएंगे, दवाई से दबा देंगे, दवाई नहीं, दवा नहीं है, दबा, वो दबा देता है, कोई चीज़ उभारता नहीं। और ये आयुर्वेद में क्या होता है, उभारते हैं। आप कोई भी चीज़ हो, टॉक्सिन्स को बाहर निकालेंगे, का टंकी जमा हुआ है, इंटेस्टाइन की टंकी है ना, पैंक्रियाज और लीवर की टंकी, आपके स्टमक की टंकी, ये सब में आपके कचरे जमे, वो सब को आप डिटॉक्स करते हैं। हर एकादशी पे नींबू पानी पी के, त्रिफला पानी पी के, अजवाइन पानी पी के, ये सब करते हैं डिटॉक्स, काढ़ा पी के। तो मतलब पंचकर्म में क्या, वमन, विरेचन, स्वेदन, स्नेहन, रक्त मोक्षण। वमन मने उल्टी करना, यानी गंदा निकाली, है ना। विरेचन तो 5 तरीके से, आपका जितना बस्ती है सब विरेचन है, शुद्धि की। चाहे आप मुँह से काढ़ा पिला के या नीचे से निमा दे के बस्ती करना है, राइट। फिर आप नहीं तो जो यहाँ पर तेल से बस्ती कर रहे हैं, कमर में बस्ती कर रहे हैं, उधर में बस्ती कर रहे हैं, तेल से खींच रहे हैं टॉक्सिन्स को, या आप उससे करते हैं, धारा देते हैं इससे, छाछ से या दूध से, वो सब डिटॉक्स करते हैं। छाछ से नहला देते हैं, छाछ से ये करते हैं, है ना, मट्ठा से। और मालिश भी अलग अलग वो है, स्नेहन, तेल की मालिश, पाउडर की मालिश, या आपका ड्राई मसाज जैसे। फिर उसका स्वेद मैंने पसीना, आपको स्टीम लेना, स्टीम में पसीना निकालना। ओके, तो ये सब आपकी डिटॉक्स, ये सब करते रहना है। घर में कैसे करना है मैं आपको बता दूँ, बहुत सिंपल है। आप घर में आप स्टीमर रख सकते हैं, नहीं तो स्टीम बैग आता है, वो स्टीमर चला दिया और बैग में बैठ गए, स्टीम निकाल दिया, ओके, तो टॉक्सिन्स निकल गई।
ठंडा गर्म पट्टी लपेट सकते हैं कि आप ठंडी पट्टी लपेट दीजिए पेट में और उसके ऊपर सूलन लपेट ओके शीतो वुलन वुलन हाँ वुलन अच्छा वुलन 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 लपेट दीजिए मतलब आप उसका बना बनाया आता है आप अमेजन से मंगा सकते हैं है ना। तो हॉट एंड कोल्ड पैक तो सब लगा सकते हैं। नहीं तो आप कोई भी कॉटन दुपट्टा या कुछ कॉटन कपड़ा लपेट के ऊपर से मफलर वगैरह टाइप का लपेट दीजिए ठीक है। जहाँ दर्द है वहाँ पर वो ठंडा गर्म पट्टी लपेट ओके। ठंडा पानी गर्म पानी का पीना है सब देख लीजिए लेकिन फ्रिज का पानी नहीं पीना है मटके का पानी ठीक। आरओ का पानी नहीं पीना है लेकिन आरओ मजबूरी है तो आरओ को पानी को आप रात भर मटके में डालिए तुलसी पत्ता एलोवेरा और नींबू और अदरक तो करीब करीब 15 लीटर के मटके में आपने पानी रखा उसमें करीब 20 तुलसी के पत्ते डाल दिए आपने एक एलोवेरा का जेल 1 चम्मच डाल दिया एक टुकड़ा अदरक इतना करीब 1-1.5 इंच का अदरक थोड़ा सा डाल दिए और छील करके और उसके बाद नींबू को बिना काटे डालिए ठीक है। तो ये सब तुलसी अदरक ये सब को आप यूज़ कर लीजिए नींबू को आप बना लीजिए और पानी आप पी लीजिए उसको सुबह यूज़ कर लीजिए काढ़ा बना लीजिए 12 घंटे से ज़्यादा मत रखिए ये पानी आप पिलाएंगे इसकी पीएच चेक कर सकते मटके का पानी है ठंडी में आप उसको गुनगुना कर लीजिए और दूसरा पानी है पका पानी आप मुनक्के का पानी पीजिए इससे पेट ठीक रहे। मुनक्के का पानी यानी कि आप आधा कर दीजिए पका के तो आप मान लीजिए 2 लीटर पानी है उसमें 10 मुनक्के डालें 10 मुनक्के और करीब 2 चुटकी सौंठ 2 चुटकी अगर अश्वगंधा है तो ठीक वो डाल दिए और उस पानी को उबाल दिए आधा कर दिए 2 से 1 लीटर कर दिए मुनक्के को निकाल के खा लिए बीच में करके और उस पानी को पी लिए पीते रहे ऐसे आपको 2 लीटर करना है तो 4 लीटर को उबाल के आधा कर दिए। तो पका पानी पीने से अर्थराइटिस डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर हार्ट डिसीज़ ये क्या नाम है कॉन्स्टिपेशन गैस एसिडिटी ये सब ठीक होगा मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स गर्मी नहीं करेगा नहीं कुछ नहीं गर्मी क्या करें सौंठ है अश्वगंधा है वो आपके अग्नि दोष है उसको बैलेंस करें ठीक है। ये सब चीज़ें बैलेंस करें पानी को पका कर ठंडा कर दिए गर्म थोड़ी पी गुनगुना पी लें ठीक है। ये सब अग्नि को मेंटेन करता है पेट की अग्नि जठर अग्नि पाचन की अग्नि इस तरह से मेंटेन 1-2 आसन और कर लेते हैं इस तरह लाइंग डाउन आसन। तो लाइंग डाउन आसन में एक ये है सिंपल अच्छा सॉरी सिटिंग में एक आसन चल रहा है सिटिंग में एक आसन जरूरी है ये देखिए इस तरह से ये जानु शीर्षासन आप एक पैर को थाइस के बीच में रखेंगे ओके फिर सांस छोड़कर सांस ले लेंगे सांस छोड़ के इसको टोस को पकड़ेंगे ओके चिन को लॉक कर देंगे फिर फोरहेड को जब यहाँ घुटने तक लाने की कोशिश करेंगे नहीं आता तो कोई बात नहीं जहाँ रहते हैं वहीं पर रुकिए सांस छोड़ा चिन को लॉक किया फिर माथे को घुटना टाइट करके चिन को लॉक नहीं किया तो नोज को टच करें ठीक है। चिन को लॉक करने से क्या होगा कि आपका जो जलंधर बंद है तो थायराइड ग्लैंड आपकी एक्शन का ग्लैंड है सारे ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड उसका मास्टर सबका मास्टर ठीक है। तो ये दोनों एक्टिवेट होता है सांस छोड़ा चिन को लॉक किया ये भी आपको 5 राउंड 5 से 8 बार एक बार 1 राउंड हुआ इस तरह से 5 राउंड जानु शीर्षासन ओके। ये आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम मेंटेन करेगा। दूसरा आपका पवन मुक्तासन ओके इसमें आराम से स्ट्रेच करते हुए सांस लेके ऐसे खींचा फिर पंजे को अंदर की तरफ रखा कमर नीचे डाला 10 सेकंड होल्ड किए फिर सांस छोड़ के इस तरह से ठीक है। फिर सांस लेके सीधा
दूसरा पैर मोड़ के सांस छोड़ के, फिर सांस लेके सीधा, दोनों पैरों में सांस छोड़ के। अगर गर्दन में दर्द है ना, सर्वाइकल है, तो गर्दन नहीं उठा, ठीक है। फिर सांस लेके सीधा। किसी को बता रहे हैं आप, किसी को घुटने में तकलीफ है तो ऐसे दबाना है, सर्वाइकल भी है तो फिर ऐसे करें। लेकिन आपका प्रेशर तो दबा दें। वो दीदी बोल रही थी कि मेरा घुटना खराब है, तो मैंने ऐसे दबा दो है ना, कुर्सी में बैठ के भी दबा सकते, ऐसे दबाना है, ठीक है ना। सब जुगाड़, राइट। बिहारी लोग जुगाड़ में बहुत तेज होते हैं, हम लोग ओके, तो जुगाड़ लगाते रहे ऐसे, ओके, इस तरह, ओके, ठीक है। अब सुबह उठने समय आपको यही चीज जल्दी करनी है। जैसे नींद खुल जाए रजाई से बाहर आइए, या बिस्तर पे, अगर पीछे दीवार है तो थोड़ा आगे बढ़ जाइए, और फिर ऐसे पवन मुक्तासन करके उठिए, ठीक है। थोड़ा ऐसे कर सकते हैं, इधर किडनी का प्रेशर हो जाएगा, ओके। नीचे कुशन अच्छा है, फिर ऐसे कर लीजिए, रिलैक्स, ये हो गया आपका। इसको भी 5 राउंड, 5 से 8 बार। फिर सेतु बंद, एड़ी को पकड़ के लोअर एब्डोमेन कीजिए, थोड़ा घुटनों में गैप देंगे, एड़ियों को हिप के बराबर रखेंगे, और फिर इस तरह उठाएंगे। जिनका एब्डोमेन फैट है, पेट ज़्यादा बड़ा है ना, तो उनको इतना ही उठाना आता है, और हाथ बगल में रख सकते हैं, क्योंकि अगर पकड़ाएगा नहीं तो। जिनका ठीक है वो अपना उठा के अपने छाती को भी थोड़ी से लगा देंगे, फिर सांस छोड़ दीजिए। इससे लोअर एब्डोमेन, लोअर बैक पेन, लंबार वर्टिब्रा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पीसीओडी, पीसीओएस लेडीज में, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम, ओके, जिनको कंसंट्रेशन नहीं होता है, मन नहीं लगता काम करने में, ये सब ठीक होता है। इसमें थोड़ी कीगल एक्सरसाइज, 1 बिना टच किए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आपकी जिनको बहुमूत्र होता है ना, डायबिटीज वाले, ज़्यादा जल्दी यूरिन आता है, या ऐसे भी कुछ ना कुछ सिस्टम गड़बड़ हो जाता है तो होने लगता। ये कीगल एक्सरसाइज है, सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते नीचे, रिलैक्स, ओके। इसके बाद आपका हलासन और सर्वांगासन। इसमें आपको इस तरह से सांस भरते हुए हाथ पीछे लेकर, सबसे पहले आपका सर्वांगासन, इस तरह से अगर पूरा उठा सकते हैं। इसमें कमर दर्द और गर्दन दर्द नहीं होना चाहिए, उनको नहीं करना, पैकेट को देखना, टोज को देखना, फिर पीछे लगाए, हलासन, टोज को सीधा करें, फिर उसके बाद ऊपर उठे, पद्म सर्वांगासन, पद्मासन लगा दिए ऊपर में ही, नहीं तो नीचे आके, और फिर नीचे आके ऐसे, इस तरह से मत्स्य मुद्रा से, रिलैक्स, आराम से, पूरा ढीला, आराम से, रिलैक्स। इसको भी 3 राउंड करना। ये पद्मासन, ये सर्वांगासन और मत्स्यासन, दोनों का साथ में होना चाहिए। एक में आपका ये थायराइड को ऐसे प्रेशर दे रहे, ठीक है ना, और फिर इसमें थायराइड को ऐसे खींचना है ना। एक में अंडर सेक्रेशन होता है तो उसको कंट्रोल करता है, एक में ओवर सेक्रेशन से कंट्रोल करता है, ओके। चलिए अभी
थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेना है ये मरकट, ताकि कहीं कोई गैस फंसा होगा ना तो वो निकल जाएगा। मरकट आसन से इसको पैर को फैला के एक पैर करेंगे, दूसरे पैर का घुटना टच करेंगे, इस तरह से। तीसरा ये घुटने टच के पकड़ के ऐसे। अपोजिट देखना है, ओके। राइट, लास्ट उल्टा लेट के 2-3 आसन है। एक भुजंगासन, ये धनुरासन, रिलैक्स करने से। दूसरा सर्वासन, धनुरासन भी 5 से 8 बार करना है। इसको उठाना है, थोड़ा चीन उठा के थाइस का सपोर्ट देना हाथ से, रिलैक्स। और भुजंगासन, भुजंगासन ये जो है अगर बैकिक है, सर्वाइकल है तो इस तरह, नहीं तो ऐसे छाती के बराबर हाथ रख के आधा उठना। सूर्य नमस्कार में कवर होता है, रिलैक्स। ठीक है, और अगर प्रैक्टिस हो जाए मयूरासन है ना, कितना इस लेवल पे ऐसे, ठीक है। तो थोड़ा सा पीछे में नहीं भी उठा के सर लगा के इस तरह ऐसे उठा सकते, ये बाद में बैलेंस हो जाएगा तो सर भी उठा लेंगे। हाँ, तो हाथ को पहले कार्पल टनल है तो दिक्कत हो, ये कर लीजिए लास्ट में, कैट एंड काउ। क्योंकि दिल पे काम करने में लंबार और सर्वाइकल, बैकिक, गर्दन दर्द होता है, इस तरह व्याघ्रासन, पीठ ऊपर गर्दन नीचे, सांस लेके रिलैक्स। लास्ट में ये सिर्फ पुरुषों के लिए यार है ना, देख लीजिए टच, हाँ वो है तांडव, लेडीज को नहीं करना, ध्यान रखिएगा, है ना। वो है तांडव में, देखिए एक मुट्ठी बंद रखना है, खुला रखना है, नटराज मुद्रा में जंप करना, थोड़ा इधर आ जाइए, नटराज मुद्रा में जंप करना, आगे खींच, आगे फेंक, लेडीज को इसीलिए नहीं करना है क्योंकि एंड्रोजन ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगा, दाढ़ी में चढ़ेगा। और जेंट्स को ये अगर करा दो, कितने भी तरह का प्रॉब्लम हो, डिप्रेशन हो, पेट खराब हो, काम करने में मन नहीं लग रहा हो, सब ठीक है। और आप कराटे चैंपियन भी होंगे ना, तब भी 5 मिनट से ज्यादा नहीं कर सकते। ये शिव जी का कमाल है, तांडव। ठीक है, उसको तांडव करा देंगे तो बस कल ही ठीक हो जाए। मैं तांडव कर रहा
हाँ अब तो कोई बात नहीं, लेकिन हम हैंडल कर रहे हैं। इसी में मजा आएगा। चलिए शाबाश, आप भी कर लीजिए, शाबाश। ऐसा सोचिए खुले आसमान के नीचे लेटे, हरे भरे घास, रंग बिरंगे फूल, हाथ नीचे पहाड़ों की वादियां, उगते हुए सूरज की लालिमा, ये पंचमहाभूत वातावरण में आप शांत से लेटे, पैर की उंगलियों से एड़ियों तक को विश्राम दे रहे, एड़ियों से घुटनों तक को विश्राम दे रहे, शांत शिथिल विश्राम। घुटनों से नीचे का भाग शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है, ढीला हो चुका है, आप उसे हिला नहीं सकते। दोनों घुटनों से दोनों पैरों की जंघाओं तक के भाग को शांत शिथिल ढीला कर रहे, आप उसे हिला नहीं सकते। शांत शिथिल जंघाओं से कमर तक के भाग को शांत शिथिल ढीला, आप उसे हिला नहीं सकते। कमर के पास अपनी जनरेंद्रिय यूरिनरी पॉइंट को शांत से ढीला, और ऐसा सोच रहे हैं आप अनंत सागर में तैर रहे हैं, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ समुद्र की लहरें और अनंत सागर। धीरे धीरे आप नाभि को एकाग्र करते हुए पेट के सभी अंगों को शांत से ढीला कर रहे हैं, और ऐसा सोच रहे हैं अनंत सागर के क्षितिज से उगते हुए सूरज की लालिमा को देख रहे हैं। धीरे धीरे सूरज उगता है, डूब रहा है, धीरे धीरे श्वेत प्रकाश में बदल रहा है। सुबह का सूरज अब सफेद हो गया, और धीरे धीरे दिन हो गया, और दिन की तेज प्रकाश आपके शरीर, उसकी किरणें आपके शरीर को तरंगायित कर रहा है, ऊर्जा दे रहा है। संपूर्ण शरीर में प्रकाश समा गया है। आपका शरीर आराम में है, शांत है, शिथिल। और धीरे धीरे आप अपने हृदय और फेफड़ों को शांत शिथिल आराम दीजिए, ढीला छोड़िए। लंबे गहरी सांस अंदर धीरे धीरे छोड़िए। ऐसा सोचिए खुले आसमान में आप मदमस्त पवन का आनंद ले रहे हैं, वायु का आनंद ले रहे हैं। अब गर्दन, कंधे, बाजू सबको रिलैक्स कर रहे हैं। अब आप गर्दन, कंधे से ऊपर अपने चेहरे को रिलैक्स कर रहे हैं। थोड़ी होठ, गाल, कान, नाक, आंखें, भौं, ललाट और माथा सब रिलैक्स। आप खुले आसमान में बादलों के बीच में तैर रहे हैं, संपूर्ण शरीर रिलैक्स। चेहरा रिलैक्स, माथा रिलैक्स, मस्तिष्क रिलैक्स, संपूर्ण शरीर रिलैक्स। सांस लेते हुए पैर से सर तक रिलैक्स, सांस छोड़ते हुए सर से पैर तक रिलैक्स।
धीरे धीरे आप हाथ में हिलाइए, आंखें खोलिए, मालिश कीजिए हाथों का और आपका मसाज कीजिए। एक एक करके पैर मोड़िए, बाएं तरफ घूमिए, दाहिने हाथ का सपोर्ट लीजिए, उठकर बैठिए।